अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर अक्षय तृतीया की आपको बधाइयाँ। आज जैसे आप सबको पता है कि आज अक्षय तृतीया है और अपने बीकानेर की स्थापना हुई थी। तो बीकानेर की स्थापना हुई थी, किसने की थी, कब की थी, क्यों की थी, कैसे की थी, ये सारी कहानी मैं आपको अभी बताऊंगी। आप ज़रूर इसको देखें और हो सके तो आगे और लोगों को भी बताएं, क्योंकि हम अपने जिस शहर में रहते हैं वहाँ के बारे में जानना हम सब के लिए लाभदायक भी है और ज़रूरी भी है। चलिए हम अपनी कहानियाँ स्टार्ट करते हैं। ये बात है सन 1465 की, जब राव बीका अपने पिताजी राव जोधा, जो उस वक्त जोधपुर के राजा थे, उनके पुत्र थे राव बीका। तो राव बीका ने क्या किया, राव बीका ने 1465 में आके बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना नहीं की थी, एक्चुअल में वहाँ से ये आ गए थे और बीकानेर राज्य की स्थापना की थी, ये कह सकते हैं। अब ये कहानी कैसी है, क्या है, ये मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये आपके सामने है जोधपुर और ये है बीकानेर। राव जोधा क्या थे, जोधपुर के शासक थे। उन्होंने और यहाँ पे अपने बीकानेर के शासक या संस्थापक किसे कहा जाता है, राव बीका को। तो राव बीका यहाँ आके क्यों बसाए, एक राजकुमार को नया राज्य बसाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, इसकी कहानी आपके सामने है। बीकानेर की स्थापना की दो कथाएं प्रचलित हैं, जो कह सकते हैं हम दंत कथाएं ही हैं, पर उनमें से कुछ के हमें साक्ष्य भी मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कहानियाँ हैं। पहली कहानी है अपनी बीकाजी और नापा सांखला की। नापा सांखला बीकाजी के मामा जी थे। तो ये बड़े ही कह सकते हैं ना, कुछ कूटनीतिज्ञ, कुछ राजनीतिक होते हैं, अपनी कलाओं में माहिर होते हैं, वैसे ही थे नापा सांखला। नापा सांखला ने क्या कहा, राव जोधा को एक सुझाव दिया कि राव जोधा उनके सामने राव जोधा को सुझाव इस चीज़ के लिए दिया था क्योंकि राव जोधा के काफ़ी पुत्र थे। तो वो इस द्वंद्व में थे कि किसको दें, अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित करें, सांतल को करूं या बीका को करूं। तब नापा सांखला ने क्या किया, राव जोधा को ये सुझाव दिया कि आप ऐसा कीजिए, राज्य तो सांतल को दे दीजिए, लेकिन बीका को अपने जो एक यहाँ से काफ़ी दूर सारुंडा की ज़मीन है या पट्टा है, वो आप बीका को दे दीजिए। बीका वहाँ जाके अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा, इससे आपका साम्राज्य विस्तार भी होगा और इसी के साथ आपका जिस तरह साम्राज्य विस्तार होगा, आपका नाम भी बढ़ेगा, आप काफ़ी बड़े जगह के राजा बन जाएंगे। तो उसने कहा ये बात तो अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या किया, बीका को 50 सैनिकों के साथ कांथल जी, रूपा जी, मांडल जी, नत्थु जी, नंदा जी, इन 5 सरदारों के साथ में बीका जी को कहाँ भेज दिया, सारुंडा। अपने यहाँ पे एक स्थान का नाम है सारुंडा, वहाँ इनको भेज दिया गया। जो ये 5 सरदार थे, ये जो आपके सामने जो 5 सरदार दिख रहे हैं ये वाले, ये कोई और नहीं थे, ये जोधा जी के भाई ही थे। तो राव जोधा ने अपने भाइयों के साथ में राव बीका को कुछ सैनिक टुकड़ी के साथ में भेज दिया। और यहाँ के राव बीका को कहा जाता है कि ये जो अपने सामने राव बीका दिख रहे हैं अपने को, ये राव बीका ने यहाँ आके बीकानेर की स्थापना की। अब बात आती है अपनी दूसरी कथा की या दूसरी कहानी की। कहानियाँ सुनने में अपने को वैसे ही इंटरेस्ट बहुत है। दूसरी कहानी है उसमें बीकाजी और कांथल जी, जो हम जोधा जी के भाई पढ़ रहे थे सरदारों में, वही इन दोनों की कहानी है। एक बार की बात है, राव जोधा अपने दरबार में बैठे थे। राव जोधा दरबार लगाए हुए थे, बीका कुछ दरबार में देरी से आए। आने के बाद उन्होंने उनको प्रणाम किया और जाके अपनी जगह पे बैठ गए। वो उस वक्त जगह थी कांथल जी के पास ही में। दोनों बैठे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वो कुछ धीमी आवाज़ में एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी राव जोधा ने राव बीका और कांथल जी को व्यंग्य किया और कहा, मालूम होता है कि चाचा भतीजा किसी नवीन राज्य को विजित करने की योजना बना रहे हैं। ये बात बीका और कांथल दोनों के दिल को लगी। उन्होंने कहा कि हम तो अपना सामान्य विचार विमर्श किए जा रहे थे और हमें जोधा जी ने इतनी बड़ी बात कह दी और ये व्यंग्य के तौर पे कहा है, तो शायद इनको लगता है कि हम दोनों किसी नए राज्य की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त पर मेवाड़, मारवाड़ और कई सारी राजगद्दियाँ थी, जिनकी वजह से हम ऐसा कह नहीं सकते कि राज्य स्थापित करना कोई आसान काम था। तो आसान काम तो था ही नहीं, तो ऊपर से ये बात और कह दी।
अब ये बात इन दोनों को लग गई। दोनों ने एक ही बात कही और वहीं से तुरंत उस दरबार को छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा, आपकी कृपा होगी तो यही होगा। यह कह के दोनों आवेश में निकल तो गए, लेकिन अब निकल गए, साथ में कुछ सैनिक भी थे उनके, क्योंकि हर एक के नौकर तो होते ही थे, और कुछ कहते हैं ना अपन वफादार, वैसे थे। सैनिक इन्हीं के साथ में रवाना हो गए। रवाना हुए तो वहाँ से तब उन्होंने कहा कि अब चाचा को बोला कि चाचा, हम दोनों राज्य को तो छोड़ के आ गए हैं, अब किसी ना किसी स्थान पे जाके अपने को शासन तो स्थापित करना पड़ेगा, वरना हम जाके घर पे वापस क्या करेंगे, अपने साम्राज्य में वापस जा नहीं सकते, तो क्या करें। कहा चलो ढूंढते हैं, जगह जाते हैं। तो वो दोनों अपने एक स्थान पे, बीकानेर के स्थान पे आ ही रहे थे। तो कहा, उस वक्त कहा, एक कथा ये भी है कि एक भेड़ और भेड़ी, मतलब भेड़िया और भेड़ दोनों लड़ रहे थे। कहने का अर्थ है भेड़िया भेड़ को खाने वाला था, पर भेड़ उस वक्त भी उसका सामना कर रही थी। तो उस वक्त करणी माता प्रकट हुई और बीका को आशीर्वाद दिया, क्योंकि बीका ने उस वक्त भेड़ की रक्षा की थी। तो कहा कि ये एक शक्ति स्थल है, यहाँ पे आप अपने राज्य की नींव रखो, क्योंकि करणी माता को हमारी यहाँ की लोक देवी माना जाता है और उनकी असीम कृपा से उनको ये साम्राज्य प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाता है। तब उन्होंने कहा ठीक है, उनको उनका आशीर्वाद मिला। तो उन्होंने उस वक्त कह दिया, अगर माँ मैं यहाँ का शासक बनूंगा आपकी कृपा से, तो आप ही मेरी कुलदेवी होंगी। वैसे राठौड़ों की कुलदेवी करणी माँ ही हैं, और मैं आपके मंदिरों का भी निर्माण करवाऊंगा। ये बात कह के वो आगे चल दिया। आगे चलते चलते वो एक स्थान पे पहुंचा। उस स्थान पे क्या था, दो तरह के जाटों के बीच में क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। एक थे गोदारा जाट, दूसरे थे सारण जाट। गोदारा जाट और सारण जाट में यह द्वंद्व था कि दोनों में से राज्य कौन करे। तो गोदारा जाट थे, वो सारण जाटों को निकालना चाहते थे और सारण गोदारा को। उसी वक्त जब राव बीका इनके पास से गुजर रहे थे, तो गोदारा ने इनको पहचान लिया और उनको आमंत्रित किया कि आप हमारी पक्ष से इनके विवाद में आइए या फिर इस युद्ध को लड़िए। तो राव बीका ने क्या किया, उनका समर्थन किया। पर बीका ने एक शर्त रख दी, क्योंकि उनको अपनी कई बात को सत्य साबित करना था और अपने पिताजी को ये बताना था कि नहीं, हम भी एक नए राज्य की स्थापना करने के काबिल हैं। तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ पे राज्य तो स्थापित, मैं यहाँ पे आपके साथ युद्ध तो लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद इस राज्य पे मेरा शासन चलेगा। तो गोदारा जाट ने सोचा, वैसे भी सारण मजबूत हैं, ये ले जाएंगे, इससे तो अच्छा इन्हीं को देते हैं, पर इसके साथ ही अपन भी एक कूट खेल लेते हैं, एक राजनीतिक चाल चल देते हैं। क्या कि आप भले ही बन जाना शासक, लेकिन आपका जो राज तिलक है वो हमारे अंगूठे से होगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि कुंवरता क्या नहीं करता। बीका ने क्या किया, बोला हाँ ठीक है करके उन दोनों ने युद्ध वगैरह किया और युद्ध में सारणों को वहाँ से खदेड़ के बाहर निकाल दिया। अब बात थी उनके राज तिलक की। उन्होंने अपना राज तिलक करवाया, उस जगह पे अपनी स्थापना की। तो उस वक्त जब स्थापना की थी तब इसका नाम बीकानेर नहीं, राती घाटी था। तब कहा जाता है 1545 सुद बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीका बीकानेर। यानी बीका ने बीकानेर की स्थापना 1545 में बैसाख के महीने में तृतीया यानी आज के दिन की थी। ये अगर हम 1545 क्या थी, संवत थी, लेकिन ईस्वी सन अगर हम पूछे तो ये 1488 था। देखो 1465 में वहाँ से आया था और बीकानेर की स्थापना 1488 में हो रही है। तो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले ये हुआ था जिस स्थान पे उन लोगों ने युद्ध वगैरह किया और उसके बाद अपना स्थान स्थापित किया था, उस स्थान की राजधानी उन्होंने किसको बनाया, कोडमदेसर, जहाँ वर्तमान में भैरू जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने कोडमदेसर को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। अब बात करते हैं अपने जो ये दुर्ग बना हुआ दिख रहा है अपने को जूनागढ़, ये इसकी कहा जाता है कि इसकी पहले क्या की नींव तो रखी थी किसने, राव बीका ने, जो अपने 1465 में बता दी गई है। 1465 नहीं, 1488 में बता दी गई है। पर इसका निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया था 1588 में। कब करवाया, 1588 में। इसका आकार हम कहें तो चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार है। इसको बीकानेर का किला, जमीन का जेवर या फिर राती घाटी का किला भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे इसका निर्माण होता गया और अलग अलग महल में बनते गए। आपके सामने ये जो एक खाट दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये जो आपको खाट दिखाई दे रही है, इस खाट की कहानी ये है कि राव बीका थे वो काफ़ी समझदार थे।
राव बीका ने क्या किया, इस खाट का निर्माण कराया। ये खाट उनसे काफ़ी छोटी थी, उनकी लंबाई से काफ़ी छोटी और काफ़ी हल्की थी। ये इसलिए बनवाया उन्होंने क्योंकि उनके जो दादाजी थे राव रणमल, उनकी मौत है वो क्या की थी, दुश्मनों ने उनकी मौत का किस्सा अलग है, आप सुनना चाहें तो बाद में आपको बता दूंगी। पर उनकी मौत एक जो कह सकते हैं अपन चारपाई पे दुश्मनों ने क्या किया, उनको बांध दिया था और उसके बाद उनको वो उठ नहीं पाए, चारपाई भारी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से उठ नहीं पा रहा, और उसके बाद उनके दुश्मनों ने वहाँ पे उनका हत्या कर दी थी। तो इस साजिश से बचने के लिए राव बीका ने क्या किया, ऐसी खाट का निर्माण करवाया जो काफ़ी हल्की थी और काफ़ी छोटी भी थी। तो छोटी थी और उनके पैर क्या थे, ज़मीन पे रह जाते थे। तो वो क्या करते, उनको सीधे अगर उनको बांध भी दिया जाए तो वो खड़े हो सकते हैं उस चारपाई को साथ में लेके। तो जब इस चारपाई को साथ में लेके वो खड़े हो सकते थे, तो इतनी हल्की इस चारपाई का निर्माण करवाया गया, इसलिए इस चारपाई को दिखाया गया। इसके अलावा ये जो आपको स्वर्ण चित्रकारी सामने दिख रही है, ये सारी की सारी अनूप सिंह द्वारा करवाई गई है। आगे हम बात करते हैं, ये जूनागढ़ का महल है, ये उसका ऊपरी भाग है, ये वर्तमान का जूनागढ़ है। अब जूनागढ़ की एक खास बात ये भी है कि जिस वक्त ये विलय की बात चल रही थी, तब बीकानेर के शासक ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने अपने ध्वज को बोला, ये हमारा ध्वज हमारा ही रहेगा, हम किसी अन्य ध्वज के नीचे इसको नहीं लाएंगे। और ये अपना गजनेर का किला है, ये अपने बीकानेर की अन्य स्थापत्य कलाओं के नमूने आपके सामने प्रसिद्ध हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।